अर्थव्यवस्था को कोरोना वायरस महामारी की वजह से लगे जबरदस्त झटके से उभारने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत पिछले 3 दिनों से लगातार अहम ऐलान हो रहे हैं। पीएम मोदी ने जिस 20 लाख करोड़ रुपए के महा पैकेज का ऐलान किया था, उसके ब्रेकअप्स के बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रोज देश को जानकारी दे रही हैं। ये महा पैकेज भारत के जीडीपी के 10% के बराबर है। इसमें गरीब, किसान, मजदूर, मिडिल क्लास, कुटीर उद्योग, एमएसएमई समेत सबका ख्याल रखा गया है। आइए एक नजर डालते हैं कि पिछले 3 दिनों में ये अहम ऐलान क्या हुए हैं। छोटे कारोबार के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का कोलेटरल फ्री लोन। इससे 45 लाख यूनिट्स फिर से काम शुरू कर पाएंगी और नौकरियां बचा पाएंगी। एनपीए वाले और स्ट्रेस्ड एमएसएमईज को 20,000 करोड़ रुपए का सबऑर्डिनेट लोन। इससे 2 लाख से ज्यादा यूनिट को फायदा। एमएसएमई फंड ऑफ फंड्स के जरिए 50,000 करोड़ रुपए का इक्विटी इन्फ्यूजन। जो एमएसएमईज अच्छा कर रहे हैं और वो बिजनेस का विस्तार करना चाहते हैं, अपना आकार और क्षमता बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सुविधा नहीं मिल पा रही, उनके लिए फंड ऑफ फंड्स के जरिए फंडिंग मिलेगी। एमएसएमई के हित में इसकी परिभाषा बदल दी गई है। ये बदलाव मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों इंडस्ट्रीज पर लागू होंगे। इस कदम से एमएसएमई अब बिना फायदों को खोए अपना विस्तार कर सकेंगे। नई परिभाषा के मुताबिक 1 करोड़ रुपए तक निवेश करके 5 करोड़ तक का व्यापार करने वाली इंडस्ट्री, सूक्ष्म यानी माइक्रो 10 करोड़ तक का निवेश और 50 करोड़ तक व्यापार करने वाली इंडस्ट्री, लघु यानी स्मॉल, जबकि 20 करोड़ तक का निवेश और 100 करोड़ रुपए तक का व्यापार करने वाली इंडस्ट्री मध्यम यानी मीडियम कहलाएगी। 200 करोड़ रुपए तक की सरकारी खरीद में ग्लोबल टेंडर की अनुमति नहीं होगी। सरकार को घरेलू कंपनियों से टेंडर मंगवाने की बाध्यता होगी। कोविड-19 की वजह से ट्रेड फेयर्स में एमएसएमई शिरकत नहीं कर पा रहे, इसलिए उनकी ई मार्केट लिंकेज किया जाएगा। सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के पास उनका बकाया है तो अगले 45 दिनों में बकाया भुगतान करवाने की कोशिश की जाएगी। गैर बैंकिंग कर्जदाताओं के लिए 30,000 करोड़ रुपए की स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम की शुरुआत। इसका फायदा इन्हें मिलेगा नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को, जिन्हें बाजार से पैसा जुटाने में दिक्कत होती है। इस फंड की पूरी गारंटी सरकार देगी। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए 45,000 करोड़ रुपए की आंशिक क्रेडिट गारंटी स्कीम। कर्ज देने पर नुकसान की स्थिति में शुरुआती 20% नुकसान को गारंटर उठाएगा, यानी सरकार खुद उठाएगी। कर्मचारियों के लिए ईपीएफ में 2500 करोड़ का सपोर्ट। अब मार्च, अप्रैल और मई के अलावा जून, जुलाई और अगस्त की सैलरी के ईपीएफ कंट्रीब्यूशन में भी सरकार मदद करेगी। 72 लाख कर्मचारियों को फायदा। ईपीएफ में अब अगले 3 महीनों तक 12% की जगह 10% कंट्रीब्यूशन। हालांकि ये सरकारी सेवाओं में लागू नहीं। इससे संस्थानों के 6,750 करोड़ रुपए बचेंगे। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए वन टाइम इमरजेंसी लिक्विडिटी के तहत पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को 90,000 करोड़ रुपए की मदद। इससे ये बिजली उत्पादकों के बकाये का भुगतान कर सकेंगी। इसके अलावा रेलवे, सड़क परिवहन, राजमार्ग और सीपीडब्ल्यूडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों के कॉन्ट्रैक्टर्स को अपने प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए 6 और महीनों का वक्त दिया गया। रियल एस्टेट को भी राहत। 25 मार्च तक या उसके बाद एक्सपायर हो रहे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए 6 और महीनों का वक्त। 31 मार्च 2021 तक टीडीएस में 25% की कटौती। टैक्स पेयर्स पर 50,000 करोड़ रुपए का भार कम होगा। सभी तरह से इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर तक की गई। दूसरे दिन फोकस प्रवासी मजदूरों, छोटे किसानों और गरीबों पर रहा। इसमें ये अहम घोषणाएं हुई। 5 किलो गेहूं या चावल प्रति व्यक्ति और 1 किलो चना प्रति परिवार दिया जाएगा। जिनके पास राज्यों की तरफ से मिले गरीबी कार्ड नहीं है, वे भी मुफ्त अनाज ले सकेंगे। इस पर 3500 करोड़ रुपए का खर्चा। करीब 8 करोड़ प्रवासियों को मिलेगा फायदा। पूरे देश में नेशनल पोर्टेबिलिटी राशन कार्ड यानी एक देश एक राशन कार्ड लागू। अगस्त 2020 तक 23 राज्यों के लिए 67 करोड़ लाभार्थी यानी 83% लाभार्थी कवर होंगे। मार्च 2021 तक 100% कवर हो जाएंगे। प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कम किराए के मकान की स्कीम होगी लॉन्च। मुद्रा योजना के तहत 50,000 रुपए तक कर्ज लेने वालों को अगले 12 महीनों तक ब्याज में 2% की छूट। स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपए तक का स्पेशल क्रेडिट। 6 से 18 लाख सालाना आय वाले मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम को मार्च 2021 तक बढ़ाया गया। आदिवासियों के रोजगार के लिए सरकार 6,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। जंगलों, वन्य जीवों की हिफाजत, पौधे लगाने, मिट्टी सहेजने जैसे कामों में रोजगार दिए जाएंगे। देश के 3 करोड़ छोटे सीमांत किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए। नाबार्ड के जरिए ग्रामीण सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 30,000 करोड़ रुपए मुहैया कराएगी सरकार।
2.5 करोड़ किसान, मछुआरे और पशुपालकों को कम ब्याज दरों पर कर्ज की सुविधा। तीसरे दिन किसानों, खाद्य प्रसंस्करण और किसानों से जुड़े हुए सेक्टरों के लिए अहम ऐलान किए गए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 10,000 करोड़ रुपए, माइक्रो फूड स्कीम के लिए 10,000 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्च होगा। मत्स्य पालन उद्योग के लिए 20,000 करोड़ रुपए। मवेशियों में खुरपका और मुंहपका बीमारी को खत्म करने के लिए टीकाकरण, 13,343 करोड़ रुपए खर्च। डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए। हर्बल मेडिसिनल प्लांट्स के लिए 4,000 करोड़ रुपए। हर्बल खेती के लिए 10 लाख हेक्टेयर जमीन का होगा इस्तेमाल। एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स, केंद्रीय कानूनों में बदलाव होगा ताकि किसानों के पास अपने उत्पाद को आकर्षक मूल्य पर बेचने के लिए विकल्प हो। एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच ट्रेड बाधा मुक्त हो। कृषि उत्पादों की ई-ट्रेंडिंग को बढ़ावा मिले। A school with a difference. Pratap World School with latest technology in teaching and learning. We focus on career academics, excellence and co-curricular activities. A world-class English medium co-educational residential cum day boarding school. Friendly environment, secure campus. Best hostel facilities like your home. Best school for your son and daughter. Admission open for all classes. Pratap World School, Defence Road, Pathankot. JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 705-109-1804. अपडेट रहें हमारे साथ।